नमस्कार दोस्तों, जी फैक्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 फरवरी 2024 के राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान के स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने तथा खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए होने वाला है। आंसर होगा इसका बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम जो है शुरुआत की गई है। अगर बात करें तो देखो इसके तहत जो अगर बात करें राजस्थान में कुल मिला के 100 विद्यालय से सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 132 पीटीआई को चयन किया गया है। ठीक है ना, यानी शारीरिक शिक्षक 132 चुने गए 100 विद्यालयों से। और इन जो शारीरिक शिक्षकों को चुना गया है ये क्या काम करेंगे, जो खेल प्रतिभाएं हैं, जो बच्चों के अंदर जो खेल भावना का विकास है, ये उसमें विकास करवाने के लिए इसको स्पेशल प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में दौसा की किस खिलाड़ी ने पदक प्राप्त किया है। आंसर होगा इसका प्रियंका मीणा ने यहाँ पे पदक प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध कहाँ से है तो दौसा जिले से इनका संबंध आता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राज्य का पहला आधुनिकतम गेहूं भंडारण केंद्र, जिसे हम लोग साइलो के नाम से जानते हैं, किस जिले में बनाया जाएगा। तो आंसर होगा इसका अलवर में इसको बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें इसकी लागत कितनी आएगी तो ध्यान रखना 50 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ रखना कि भाई जो अगर बात करें तो देखो ये जो गेहूं भंडारण केंद्र है यहाँ पर अगर बात करें तो देखो ये इसके अलावा कहाँ कहाँ बनेंगे तो सवाई माधोपुर में खोला जाएगा, श्री गंगानगर के अंदर भी खोला जाएगा, कोटा में भी खोला जाएगा, बीकानेर में भी खोला जाएगा और धौलपुर में भी खोला जाएगा। यानी अलवर के अलावा जो है 5 जिले और भी ऐसे हैं जहाँ पर इसका निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य स्तरीय नेत्रहीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स वुशु प्रतियोगिता में किसने पदक जीता है। आंसर होगा छवि चौधरी और इशिता चौधरी। इनका संबंध आपको याद रखना। इनका संबंध कहाँ से तो डेगाना नागौर से इनका संबंध आता है। ये आपको ध्यान रखना। साथ ही याद रखना भी छवि चौधरी की अगर बात करें तो देखो अंडर 17 में इन्होंने पदक प्राप्त किया है। और अगर बात करें इशिता चौधरी का तो अंडर 19 में इन्होंने पदक प्राप्त किया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है हमारा, गाँव बनेगा तभी देश बढ़ेगा के संकल्प के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका ने मिलकर गाँवों के विकास के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। आंसर होगा इसका यशस्वी सरपंच। ठीक है ना। अगर बात करें तो इस अभियान के अंदर क्या किया जाएगा, इस यशस्वी सरपंच के अंदर तो जो गांव का जो बेहतरीन विकास करवाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पर जो गांव का बेहतरीन विकास जो करवाएगा उस सरपंच को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो सके और ज़्यादा गाँव का विकास कर सके, इसलिए इस योजना को चलाया गया है। अगला हमारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत राज्य के किस शहर का चयन किया गया है। आंसर होगा जोधपुर का चयन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जयपुर के नए मानकों के निर्धारण हेतु किस संस्थान के साथ में एमओयू किया गया है। आंसर होगा इसका एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ में यहाँ पे समझौता किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा, एशिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आंसर होगा इसका जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला है हमारा, राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी जिसे हम लोग महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा इसका आर.के. अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। इन्होंने जो सिंघवी का स्थान हासिल किया है ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। इन्होंने किसका पदभार ग्रहण किया है तो सिंघवी का स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लास्ट में आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दें। फिलीपींस में होने वाली 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किस तैराक को चुना गया है। तो आंसर होगा इसका युग चलानी को इसमें चुना गया। ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें देखो युग चलानी का संबंध कहाँ से आता तो युग चलानी का संबंध आता है उदयपुर के अंदर। ठीक है ना। अगर हम बात करें देखो युग चलानी की तो हाल ही में आपको पता है कि जो स्कूल गेम्स हुए थे, ठीक है ना, उस स्कूल गेम्स की अगर बात करें तो स्कूल गेम्स में भी इन्होंने जो याद रखना जो है पदक प्राप्त किया था, वो भी कौन सा तो गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युग चलानी का नाम अक्सर एग्जाम में आता रहता है तो आप इनका नाम अवश्य याद रखें। दिव्यांश सिंह पवार, इनका संबंध कहाँ से आता है तो जयपुर से इनका संबंध आता है। इनका नाम भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिव्य कीर्ति सिंह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें निशानेबाजी से इनका संबंध आता है। आपको बताया कि एशियन गेम्स हुए थे, उस एशियन गेम्स कहाँ हुए थे चाइना के अंदर। इन्होंने इसमें जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था घोड़सवारी के अंदर। ठीक है ना। घोड़सवारी खेल के अंदर इन्होंने क्या किया था तो गोल्ड मेडल हासिल किया था दिव्य कीर्ति सिंह ने, है ना, सॉरी दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये आपको ध्यान रखना। और इनको जो है राज्य में हाल ही में चुनाव आइकॉन में इनको बनाया गया था। ठीक है ना। चुनाव आइकॉन इनको बनाया गया था। साथ ही साथ अगर बात करें दिव्य कीर्ति सिंह के बारे में तो इनको आपको याद रखना है कि जो हमारे अवार्ड होता है जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है, उस अवार्ड ये जो है अर्जुन अवार्ड जो है इनको दिया है, अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी सारी। जोधपुर का नया कमिश्नर किसे बनाया गया है। तो आंसर होगा राजेंद्र सिंह को जो है जोधपुर का नया कमिश्नर बनाया गया है। विनोद गुप्ता की अगर बात करें तो देखो इनको रेरा का चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की अगर बात करें तो राजस्थान के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है ना। हाई कोर्ट के क्या है ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जयपुर में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट सोशल कोच मूवी का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा इसका हेलमेट मूवी वो है जिसको जो है बेस्ट सोशल कोच मूवी का अवार्ड यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो इसकी बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन जो है यार ना 27 जनवरी से हुआ था और कहाँ तक चला था तो यार ना 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, 27 से 31 जनवरी तक 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन हुआ था कहाँ था तो यार ना कि इसका आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर। और अगर बात करें इसमें एक अवार्ड भी दिया गया था प्राइड ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड भी दिया गया था जो इति आचार्य को दिया गया था। किसको दिया गया था? इति आचार्य को ये दिया गया था। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर बात करें भाई आप कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हो तो इसकी थीम आप जरूर बता देना। वैसे मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन आप इसकी थीम अगर कमेंट सेक्शन में बता दें तो आप वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखते हैं, मैं आपको ऐसा मानने लगूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 जनवरी तक किया गया। थीम है इसकी यूथ एंड फिल्म हेरिटेज, इसकी थीम है। और ये भी याद रखना है कि इसका कौन सा संस्करण है, तो ये 10वां संस्करण है। इससे हो सकता है कि मेरे को जहाँ तक लगता है आने वाले अपकमिंग एग्जाम में 99% चांस है इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान का अवार्ड किसको मिला है? तो इति आचार्य को। और जो हाल ही में जो फिल्म हुई है हेलमेट जिसको अवार्ड मिला है उसके निर्देशक का नाम आपको रखना सुनील पुरोहित, उनका निर्देशक। और एक तरीके से ये शॉर्ट मूवी है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा इसमें राजस्थान से जो है कुल मिला के 47 पदक प्राप्त किए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो देखो 13 तो इसमें क्या है गोल्ड है, और 17 ही इसमें क्या है रजत पदक है यानी सिल्वर मेडल है, और 17 क्या है इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 17 17 34 और 13 47, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 47। आप सबको पता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आप सबको पता है इसके अंदर, ठीक है ना, तमिलनाडु में इन खेलों का आयोजन हुआ था और यहीं पर जो है राजस्थान ने बहुत सारे पदक प्राप्त किए हैं। और ये भी यार पदक तालिका के अंदर बात करें तो 5वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पदक तालिका के अंदर 5वां स्थान भी राजस्थान ने प्राप्त किया है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक, 17 कांस्य पदक के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। और इसका आयोजन कब से हुआ था? तो 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो राजस्थान के जो युग चलनी थे ना उदयपुर से संबंधित जब से हमने बात की थी, युग चलनी का संबंध जो है वो युग चलनी इसी खेल में अंदर यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जो है पदक प्राप्त किया था, वो भी गोल्ड मेडल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर याद रखना है 22 से लेकर 24 फरवरी 2024 को किया जाने वाला है, ठीक है ना। अगर बात करें भाई डेजर्ट फेस्टिवल, आप सबको पता है कि कहाँ आयोजित किया जाएगा। इस डेजर्ट फेस्टिवल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मरु महोत्सव, ठीक है ना। अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लग गया होगा कि मरु महोत्सव की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है किसकी? जैसलमेर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इन मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। आप सबको पता है कि मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन आपको सबको पता है कि जोधपुर के अंदर होता है। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि भाई थार महोत्सव का अगर बात करें तो थार महोत्सव का जो है आयोजन जो है कहाँ पर किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और हाल ही में जो है थार महोत्सव का आयोजन जो है कब किया गया था, ये भी अगर आप कमेंट सेक्शन में बता दें तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगला है हमारा, हाल ही में 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष वर्ग ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो आंसर होगा इसमें रजत पदक प्राप्त किया है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें भाई ये जो जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें देखो 49वीं राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हैदराबाद में हुआ था और राजस्थान स्टेट कबड्डी संघ के अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है तेजस्वी सिंह, जिनका नाम है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजस्थान के नया विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसमें राजस्थान में जो है नया वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, अजमेर में ना। अगला क्वेश्चन डिटेल है इसकी, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा विज्ञान एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए SPOCS नामक योजना शुरू की गई है। विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु जो है 15.20 करोड़ रुपए भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है हमारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका आलोक राज को जो है राजस्थान का क्या बनाया गया है? जो भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनका क्या बनाया गया? इनको मुख्य सचिव बनाया गया, ये रखना। हमारे राज्य के अगर मुख्य सचिव की अगर बात करें तो उनका नाम क्या है? सुधांशु पंत, ठीक है ना। सुधांशु पंत क्या है उनका नाम है, राजस्थान के मुख्य सचिव का नाम। ठीक है, अगर बात करें भजनलाल शर्मा के मुख्य सचिव का नाम क्या है? तो आलोक राज। और अगर बात करें भजनलाल शर्मा के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है उनका नाम क्या है? शिखर अग्रवाल, ठीक है ना। अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? तो शिखर अग्रवाल, ये भी आपको नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई गाड़ी को अपनाने में राज्य का कौन सा स्थान आता है? तो आंसर होगा इसमें राजस्थान का जो है इसमें 9वां स्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सबसे पहला स्थान कौन सा आता है? सबसे पहला, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्थान आपको याद रखना है असम का, ठीक है ना। किसका आता है भाई?
असम जिले का आता है, मतलब असम राज्य का आता है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में अगर बात करें त्रिपुरा का आता है और राजस्थान का कौन सा आता है तो नवा आता है, ये आपको ध्यान रखना। थोड़ी डिटेल जान लेते हैं इस बारे में कि हाइब्रिड और ई गाड़ियों को अपनाने के मामले में राजस्थान देश में 9वें स्थान पर है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार असम जो है 2.88% के साथ में पहले और त्रिपुरा जो है 2.44% हाइब्रिड और ई गाड़ियों के साथ में दूसरे स्थान पर है, याद रखना। राजस्थान का स्थान कौन सा है तो नवा आता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अगला है हमारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे हम लोग ERCP के नाम से जानते हैं। तो ERCP तो आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सालों से आपके जो ये एक तरीके से काफ़ी चर्चा में रहने के कारण याद रही। आपकी अगर बात करें भाई ये जो पूर्वी राजस्थान नहर योजना है, इसके लिए अगर बात करें समझौता हुआ है किस किस के बीच में तो MP और राजस्थान के बीच में, साथ ही केंद्र सरकार के बीच में, है ना। तो MP और राजस्थान जो है केंद्र सरकार, इन तीनों के बीच में ये समझौता हुआ है। और अगर बात करें इसमें नानेरा बांध कोटा किस नदी पर बनाया जा रहा है तो आंसर होगा इसमें काली सिंध नदी के ऊपर जो है बांध बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि भाई पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के तहत पहला बांध नानेरा कोटा जिलों में जो है काली सिंध नदी पर यहाँ पे बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। इस बांध में अगर बात करें तो 226.6 मिलियन घन मीटर पानी की भराव क्षमता रहेगी, जिससे इस बांध का पानी राजस्थान के 13 जिलों को पहुंचाया जा सकेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।